स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता। जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है। और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और जाति हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्दी वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। ये पार्टी के लिए संजीवनी है, आपको लगता है न्यायिक प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वही दंड लगे? ये प्रक्रिया ही तो दंड बन गई थी। आपने जानबूझकर, कभी ईडी आती है कहती है ये जवाब दाखिल करना है, वो जवाब दाखिल करना है, ये सप्लीमेंट्री दाखिल करनी है, वो चार्जशीट दाखिल करनी है। आपने 17 महीने यही तो खेल खेला मनीष सिसोदिया के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर दोहरा रहा हूं, एक पैसे मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके बैंक अकाउंट से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके यहां से कोई सोना गहना प्रॉपर्टी नहीं मिला। आपने जबरदस्ती एक आदमी को सिर्फ अपनी राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण जेल में रखा, और आज उस व्यक्ति को न्याय मिला है। मैं हृदय से सर झुका के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का नमन करता हूं। केजरीवाल जी को लेकर उम्मीद बढ़ गई है आप लोगों की जल्दी जमानत? निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को भी जल्द जमानत मिलेगी, वो भी जल्दी बाहर। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और जेल एक्सेप्शन है, और उन्होंने ये भी हिदायत दी है सारे निचली अदालतों को कि ऐसे मामलों में जहां पे डिले ऑफ ट्रायल है और लंबी इनकार्सरेशन है, ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को जमानत देनी चाहिए। जांच एजेंसी पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया और ये कहा कि जांच एजेंसी इस पूरे मामले को लंबा खींच रही थी, मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई देरी नहीं की गई। हाँ, जांच एजेंसी का केस ये था कि हमने 2, 3, 13 या 14 एप्लीकेशंस फाइल करी और उससे डिले हुआ। तो कोर्ट ने बहुत अच्छे से 2 चीजें बहुत क्लैरिफाई कर दी हैं कि पहली बात तो कि हमने जो एप्लीकेशन मूव की थी वो नॉर्मल एप्लीकेशन थी, सिग्नेचर करवाने की या फिर श्योरिटी देने की, तो उससे ट्रायल डिले नहीं हुआ। बल्कि जो आपने स्टेटमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो स्टेटमेंट के हिसाब से आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करी है तो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल का तो कोई मतलब ही नहीं है। आखिरी सवाल, मनीष आज जेल से बाहर आ जाएंगे? अब हम कोशिश करेंगे कि as and when the order has been made available to us, we'll try and get him out today itself. Sir, English. Sir, what happened in Sisodia matter today, sir? Supreme Court has today passed a historic judgment. It is historic in so many senses because first time the Supreme Court has come out very, very widely and said that even if it is PMLA, even it is Section 45, it doesn't matter if it's a prolonged incarceration and there's the delay of trial, you have to release a person out on bail. And it has also advisedly made observations for trial courts and high courts to consider these pleas of accused persons who've been inside for long and the delay has not been proceeding. In all these cases, Supreme Court had said that they should consider prolonged incarceration and release people. Supreme Court has also said that Manish Sisodia has not delayed the trial. All his applications which were moved during the period of 17 months were valid, and it is only CBI and ED which has delayed the investigation. And if the investigation itself is delayed, how can the conclusion of trial be reached? The Supreme Court has imposed a break condition on Sisodia. Can you tell me something about No, that? these are normal bail conditions which you would find in every bail order. One of the conditions is that he has to surrender passport. Every person who gets bail these days has to surrender his passport. The second condition was to go before the IO every Monday and Thursday. That is a normal normal condition which can be imposed in any bail order. So that's nothing much into it. Sir, Though CBI ने ये भी बोला था कि जो 10
सेम कंडीशन केजरीवाल पे थी, सेक्रेटेरिएट ना जाए, वो भी इम्पोज किया जाए? जी, इस पे क्या बोलना है? after the judgment was pronounced the ED and CBI made a plea to the court that the same conditions should be imposed as were imposed for Mr. Kejriwal. Supreme Court has specifically rejected that prayer and said that no, we have already taken care of all the conditions which needs to be there in the order. सर हिंदी में बता दिया सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट क्या क्या सर हिंदी में उसके बाद हिंदी में बता हिंदी में दीजिए। लाइव देना क्या? मैं लाइव लाइव अगर आप हैं तो आप हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट दिया है और उस हिस्टोरिक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अभियुक्त अगर अंदर है बहुत समय से, उनका इनकार्सरेशन बहुत समय से हो गया है और उनका डिले है ट्रायल के अंदर और ट्रायल समय पे शुरू नहीं हो पा रहा है या कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, तो इन ऑल सच केसेस अ पर्सन शुड बी रिलीज्ड ऑन बेल। उनको बेल मिलनी चाहिए और उन्होंने ये हिदायत भी दी है और ये कहा भी है कि हमें ये देखने में आ रहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट बेल नहीं दे रहे हैं इन सब केसेस में, और उन्होंने हिदायत दी कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट शुड बी सेंसिटिव टू दीज मैटर्स वेयर पर्सन इज इनसाइड बिकॉज मैटर्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी हैज टू बी टेकन एज द प्राइमरी राइट एंड देयरफॉर पर्सन हैज टू बी रिलीज्ड।